Hello everyone, welcome to Pep Coding. Today we are going to solve a question named intersection node in two linked lists using Floyd cycle method. Okay, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हम इंटरसेक्शन निकालने वाले हैं दो दिए हुए लिंक लिस्ट का। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं, पहले समझते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है दो लिंक लिस्ट का। ठीक है, सपोज करिए ये गिवन लिंक लिस्ट है हमारे पास, ये पहली है। तो आइए मिल के हम आप एक पहले लिंक लिस्ट बना लेते हैं। ये रहा दिया हुआ लिंक लिस्ट। ठीक है, अगला लिंक लिस्ट एक और बनाते हैं, ये रहा दूसरा लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट जहां पे दोनों लिंक लिस्ट मिल रहे हैं इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें बस इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। ये है क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो, लेकिन हमने उसमें दूसरा मेथड यूज किया था, दैट वाज डिफरेंस मेथड। तो उसने हमने डिफरेंस जैसा कुछ यूज किया था, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फ्लॉयड मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। तो हमें यहाँ पे दो हेड गिवन है, एक H1 ये और एक है H2। ठीक है, एक्चुअली इसको थोड़ा दूसरे कलर से बनाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। रुकिए एक मिनट, इसको मिटाते हैं और थोड़ा दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी लिंग्वेज थोड़े अलग रंग की रहेगी तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा तो अलग लगेगा। ये रही हमारी दूसरी लिंक लिस्ट। ठीक है, ये बन गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक हेड को उठा लेंगे, H1 या H2 को। फिर क्या करेंगे, हम इस लिंक लिस्ट पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब तक जब तक हम इसकी टेल पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये H1 है, ये H2 है। जैसे सपोज हमने H1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आइए H1 को ट्रेड कराते हैं। तो क्या होने वाला है, H1 को उठाएंगे, ट्रेड कराएंगे, आगे आएगा, फिर आगे आएगा। हमें कहाँ पहुँचना है, टेल पे। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, जब तक हम टेल पे नहीं पहुँच जाते। ठीक है, फिर आगे बढ़ते 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 क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इस लिंक लिस्ट के टेल पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा ना, फिर क्या करेंगे, हम इस टेल से दूसरी लिंक लिस्ट के हेड को अटैच कर देंगे। कैसे, आइए दिखाता हूँ कैसे। कुछ ओके ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब ये अटैच हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये आपको कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, हमने फ्लॉयड साइकिल में पढ़ा था। ये कुछ अब ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्कल का बताना था कि हमारा सर्कल इस लिंक लिस्ट में कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस सर्कल के लिए। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं, उसके बाद सिंपल वही अपना फ्लॉयड मेथड यूज करेंगे, तो हमें अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो मिलेगा वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप ये वाले क्वेश्चन को देख के आए होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा है ना, तो ये आपके लिए टफ होने वाला है। अगर आपने इसको देख लिया है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ जाने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और इसका ध्यान रखिएगा, ये जो चेंज हमने अपने तरफ से किया है इसे हमें हटाना पड़ेगा। इसको हम चेंज वापस नहीं रख सकते, क्योंकि हमने ये चेंज अपने आंसर निकालने के लिए किया। जाते टाइम हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर को सेंड करने से पहले। तो मैं मानता हूँ कि आपने ये वाले क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं, हम इसी मेथड को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एक फास्ट और एक स्लो इटरेटर लेते थे और बढ़ना शुरू करते थे। तो क्या होता था, हमारा फास्ट इटरेटर ट्वाइस स्पीड से चलता था और स्लो वाला हाफ स्पीड पे उसके। ठीक है, तो फिर से वही होगा, दो स्टेप चलेगा, ये एक स्टेप चलेगा, फिर से ये दो स्टेप चलेगा और ये एक स्टेप चलेगा, फिर से ये दो स्टेप चलेगा और ये एक स्टेप चलेगा, ये वापस से दो स्टेप चलेगा, ये वापस से एक स्टेप चलेगा, ये फिर से दो स्टेप चलेगा और ये वापस से एक स्टेप चलेगा, फिर से ये दो स्टेप चलेगा और ये वापस से एक स्टेप चलेगा, फिर ये दो स्टेप चलेगा, फिर वापस से ये एक स्टेप चलेगा, फिर ये दो स्टेप चलेगा। तो ये आई थिंक गलती हो गई, फिर से उठाते हैं इसको। ये यहाँ पहुँच गया और इस बार ये एक स्टेप चलेगा। ठीक है,
तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों मिल गए। तो जैसे ही दोनों मिलते हैं हम क्या करते हैं, हम स्लो को वापस से हेड पे भेज देते हैं और इस बार दोनों को सेम ही स्पीड से चलाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे हुआ। ये भी एक स्टेप बढ़ेगा और ये भी अब एक स्टेप बढ़ेगा, फिर ये वापस से एक स्टेप बढ़ेगा और ये भी एक स्टेप बढ़ेगा, फिर ये अगेन एक स्टेप बढ़ेगा और ये भी एक स्टेप बढ़ेगा, फिर से ये एक स्टेप बढ़ेगा और ये भी एक स्टेप बढ़ेगा, फिर ये एक स्टेप बढ़ेगा और ये भी एक स्टेप बढ़ेगा, फिर ये एक स्टेप बढ़ेगा और ये भी एक स्टेप बढ़ेगा, फिर वापस से एक स्टेप बढ़ेगा और ये भी एक स्टेप बढ़ेगा। तो दोनों इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने वाले हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। ओके, सो क्या होने वाला है यहाँ पे कि हमें ये मिल चुका, तो उसके बाद इसका ध्यान रखिएगा ज़रूर, जो मैंने बताया था आपको, इसको हमें डिटैच करना है वापस से। हम मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आगे नहीं भेज सकते, जैसा हमें मिला था हम वैसा ही वापस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं एडिटर पे और कोड करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमें प्लान किया है वैसा ही कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे है, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आइए हम यहाँ आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, हमें फ्लॉयड मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा ऊपर। आइए वो करते हैं, लिस्ट नोड स्टार्ट ऑफ साइकिल। ये वो फंक्शन है जो हमें स्टार्ट ऑफ साइकिल देगा। फ्लॉयड मेथड हम पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, लिस्ट नोड और एक हेड जो हम इसको भेजेंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर आइए चलिए देखते क्या करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि अगर अपना हेड जो है वो क्या होता है, नल पॉइंटर, या फिर हेड का जो नेक्स्ट है हमारा वो नल पॉइंटर हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी है तो हम रिटर्न करेंगे नल। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ के देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद हमें दो पॉइंटर डिफाइन करना था, एक फास्ट और एक स्लो। ठीक है, तो नोड डिफाइन करेंगे, एक्चुअली लिस्ट नोड फास्ट इक्वल्स टू हेड, एंड एक और लिस्ट नोड डिफाइन करेंगे स्लो। ओके, जो भी हेड पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों पॉइंटर हमारे आ चुके हैं, एक फास्ट एक स्लो। अब क्या करना है, दोनों पॉइंटर को मूव करना है कब तक, जब तक कि फास्ट और स्लो दोनों एक पॉइंट पे आके मिल ना जाए। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। हम इसको मूव करना शुरू करेंगे कब तक, जब तक दोनों एक पॉइंट पे आके मिल ना जाए। ठीक है, तो फास्ट, ओके ओके ओके, फास्ट को उससे चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे। एक और केस है, ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या, कि जो सपोज करिए अगर हमारा गिवन लिस्ट कैसा हो, ऐसा और ऐसा, कि उसमें कोई इंटरसेक्शन हो ही ना, इसको हैंडल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे सपोज करिए एक के टेल पे हमने H1 उठाया था, इसके टेल पे गए थे कि H2 था, और इससे इसको अटैच कर दिया था। तो जब अगर मान लीजिए ये है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इटरेट करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अगर नल पे पहुंच गया तो इसका मतलब है कि इसमें कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो उससे पहले हम वो केस हैंडल करेंगे कि या तो वो होगा या तो उन दोनों के मिलने का पॉइंट होगा। ठीक है, सिर्फ मिलने का पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम, यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि फास्ट नल ना हो जाए, कि कहीं उनमें कोई इंटरसेक्शन हो ही ना। और आगे बढ़ते हैं, फास्ट डॉट नेक्स्ट नल ना हो जाए। ठीक है, जब तक ये नहीं है तब तक इस लूप को रन करेंगे और इक्वल वाला पार्ट हम इस लूप के अंदर हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या होने वाला है, हमारा जो फास्ट है
वो मूव करेगा ट्वाइस ऑफ स्पीड से, फास्ट डॉट नेक्स्ट। ओके, और हमारा स्लो जो होगा वो भी मूव करेगा स्लो डॉट नेक्स्ट से। इतना हो गया। अब इसके अंदर हम वो केस हैंडल कर लेंगे, अगर हमारा स्लो बराबर हो गया फास्ट के तो हम क्या करेंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इतना हो चुका है। अब जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। हमें सिंपली पहले चेक करना है कि हम इस लूप से बाहर क्यों आए हैं, या हम बराबर होने पे आएंगे या तो हम नल पे पहुंच गए तब आएंगे। अगर नल पे पहुंच गए मतलब इंटरसेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो चेक करिए, अगर हमारा स्लो जो है वो फास्ट के बराबर नहीं है यहाँ से बाहर आने के बाद, तो मतलब हम नल पे पहुंच चुके हैं, तो हम यहाँ से रिटर्न भी नल ही कर देंगे, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला हमें। अब आते हैं आगे की बात कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ, आइए बोर्ड पे चल के देखते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब कि इन दोनों एक पॉइंट पे आ चुके, दोनों इक्वल हो चुके, तो हम क्या करते थे, हम स्लो को एट द स्टार्ट पॉइंट पे भेज देते थे और दोनों को सेम स्पीड से चलाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो आइए इसके बाद क्या करेंगे, हम स्लो वाले को वापस से हेड पे भेज देंगे और फिर से दोनों को चलाने की कोशिश करेंगे जब तक दोनों सेम पॉइंट पे नहीं आ जाते। ठीक है, तो वाइल स्लो इज नॉट इक्वल्स टू फास्ट। ठीक है, इसके अंदर हम स्लो और फास्ट को दोनों सेम स्पीड से चलाएंगे। स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट and after that what we have to, we are coding in CPP, so we don't need to use this dot, we need to use arrows. So we have to make changes here, we have to make arrows. Okay, so here are the arrows, this is done. Okay, and it is null pointer. Okay, this is also done. Now let's go and see what we are going to do. So here this will move with one speed and फास्ट जो होगा हमारा वो भी उसी स्पीड से चलेगा। फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, अगेन नॉट डॉट दिस एरो, दिस इज डन। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब ये दोनों मूव करते करते किस पॉइंट पे लूप से बाहर आएंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इट मीन्स हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, हम स्लो या फास्ट कुछ भी रिटर्न करें फर्क नहीं पड़ता, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब उससे पहले हमें क्या करना था, उससे पहले हमें करना था वो हम इस फंक्शन में कोड करेंगे। तो आइए पहले अपना एक नल वाला केस हैंडल करने के लिए, कि अगर हमारा हेड ए है वो इक्वल्स टू नल पॉइंटर है, ऐसा है, या फिर हमारा हेड बी जो है वो हो गया नल पॉइंटर। तो क्या होगा, अगर ऐसा है ना तो मतलब हमें नल रिटर्न करना है, क्योंकि कोई इंटरसेक्शन नहीं आने वाला, दोनों में से कोई एक भी नल हुआ तो हमें कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें एक पॉइंटर को किसी के एक भी हेड पे रखना था, या तो बी के या तो ए के, और हमें उसके टेल तक जाना था। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट नोड टेल। ठीक है, पहले इसको हम रखेंगे जस्ट सपोज हेड ए के सेल पे। अब क्या करेंगे, अब हम उसको इटरेट कराना शुरू करेंगे जब तक वो टेल पे नहीं पहुंच जाता। तो जब तक ये टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, हम क्या करेंगे, हम टेल को बढ़ाते जाएंगे, टेल इक्वल्स टू टेल डॉट नेक्स्ट। अब आप बताइए कि जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो क्या होगा, टेल एट द एंड होगा, उस टाइम पे वो टेल पे होगा। तो जब हम उससे बाहर आएंगे तो हमें क्या करना था, इस टेल को दूसरे के हेड से जोड़ना था, मतलब हेड ऑफ बी। तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड ऑफ बी। ठीक है, बट अब इस चेंज को अनचेंज भी करना है हमें, तो टेल डॉट नेक्स्ट को इक्वल्स टू नल करना ना भूलें, क्योंकि हमें चेंजेस करना अलाउड नहीं है दिए हुए लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही प्रॉब्लम, इस डॉट को हम एरो से चेंज करेंगे क्योंकि हम सीपीपी में कोड कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम,
इसके अंदर हम सिंपल अपने उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमें स्टार्टिंग ऑफ साइकिल लाके देगा। ठीक है, आइए देखें, ये रहा। तो इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आ गए हम, और यहाँ पे हम अपना एक नोड बनाएंगे जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, लिस्ट नोड आंसर। इसमें क्या होगा, इसमें हम उस फंक्शन को कॉल करके उसको हेड ए की वैल्यू देंगे। ठीक है, हेड ए की क्यों देंगे, आइए देखते हैं बोर्ड पे क्यों देंगे हेड ए की। जब हमने इसको इससे अटैच किया था ना, तो हेड ए की वैल्यू से ही ये लूप चलेगा जो कि हमें इस इंटरसेक्शन को लाके देगा। लूप मीन्स इटरेशन, जो इटरेशन चलेगी वो हेड ए के पॉइंट से चलने वाली थी। ठीक है, तो इसलिए हम हेड ए को भेजते हैं वहां पे। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हम कहाँ थे, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर स्टोर हो चुका है, हमने चेंजेस किए थे उसको वापस से चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ से रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, आंसर को। ठीक है, और हमारा काम हो गया, जो भी हमने प्लान किया था वो सब हमने कोड कर दिया। आइए अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन किया, कुछ एरर एक्सपेक्टेड थी, चलिए देखते हैं क्या है। ई हेड का नेक्स्ट नल पॉइंटर है या हेड खुद नल पॉइंटर है। ओके, हाँ, तो हम यहाँ थे, तो हमने यहाँ से रिटर्न नल किया जो कि हमारी गलती है। नल पॉइंटर होता है सी प्लस प्लस में। आइए फिर से रन करते हैं, फिर कुछ गलती आई है। तो कुछ क्या गलती है, जब तक हमारा फास्ट नल नहीं होता और फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं होता, तो आइए देखते हैं। लाइन नंबर 19, ये रहा कोड, हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया है। हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, एरो लगाना है हमें। और फिर से रन करते हैं इसको। ओके, फिर से कुछ एरर, ठीक है ठीक है। ओके, यहाँ पे भी हमने नल रिटर्न किया जबकि हमें नल पॉइंटर रिटर्न करना है। फिर से रन करते हैं एक बार। ओके, कुछ प्रॉब्लम फिर से आ रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हमारा हेड ए नल पॉइंटर है या हेड बी नल पॉइंटर है, रिटर्न नल किया, कोई बात नहीं, हम इसको सुधार लेंगे। नल पॉइंटर हो गया है, आइए रन करते हैं। तो रॉन्ग आंसर आ रहा है, हमारे लॉजिक में लगता है कुछ गलती रह गई। आइए देखते हैं क्या गलती है। तो आइए ध्यान देते हैं कहाँ पे गलती रह गई है हमसे। हाँ, तो हमारा ये रहा फंक्शन हेड नल। ठीक है, तो टेल फाइंड करते टाइम जब तक वो नल पॉइंटर नहीं है तब तक लूप प्रिंट करेगा। मतलब जब वो इस लूप से हम बाहर आएंगे तो क्या होगा, हम नल पॉइंटर पे पहुंच चुके होंगे, हम टेल पर होंगे। ठीक है, तो आइए फिर से रन करते हैं इसको एक बार। आई होप अब आंसर रन कर जाना चाहिए। हाँ, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, आइए सबमिट करके देखते हैं इसको। और ये करेक्ट 10/10। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।